टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी डॉक्टर पुजारी सर को सब हँडओव्हर करतो। अँड तुम्ही प्रोसीड करा सर, मग चालेल। स्क्रीन शेअर करा ओके सर. ओके. आणि स्लाइड शो करा। हा. दिसते का बघा? हो हो हो। ओके. ओके सर, स्लाइड शो करा सर। हा. ओके सर, चालेल, कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. तो लास्ट टाइम हमने अव्ययार्थ प्रत्ययों का ज्ञान लिया था. अभी हम कालार्थ प्रत्यय जो है, भूतकालार्थ और वर्तमान कालार्थ प्रत्यय जो है, वो प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और उनका कैसा यूज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे. भूतकालार्थ प्रत्यय जो है वो क्त और और तवतु, ये दो प्रत्यय भूतकाल में यूज किए जाते हैं. ये प्रत्यय भूतकाल में हो गई घटनाओं के लिए यूज करते हैं. तो उसमें से क्त प्रत्यय जो है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग में किया जाता है. और क्तवतु ये कर्तृवाच्य प्रयोग में किया जाता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो क्त और तवतु ये जो प्रत्यय रहते हैं, वो प्रत्यय धातु को लगने के बाद धातु प्रातिपदिक में कन्वर्ट हो जाती है. और प्रातिपदिक में कन्वर्ट होने के बाद उसको अप्रोप्रिएट लिंग, वचन और विभक्ति प्रत्यय का यूज करके हमें उसको वाक्य में यूज करना पड़ता है. तो इसीलिए ये जो चार्ट मैंने दिया है उसमें मूल धातु, उसमें त प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग रूप कौन सा होता है, स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है और नपुंसकलिंग रूप कौन सा होता है, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं. वो एग्जाम्पल्स आप थोड़ा देखो और इसके बाद इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करना है वो सीखेंगे. क्योंकि आपको एग्जाम के लिए धातु दिया जाता है और उस धातु के अनुसार हमें उसका उचित रूप तैयार करके उसका वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. तौतु प्रत्यय लगने के बाद ये ऐसे रूप होते हैं. तो पहले तब प्रत्यय लगने के बाद दिखाया, अभी तौतु प्रत्यय लगने के बाद ये रूप होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग. जैसा हमें वाक्य बनाना है उसके अनुसार हमें उसका प्रयोग करना चाहिए. तो ये क्त और तौतु ये भूतकालार्थ जो प्रत्यय है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. पहले जो अव्ययार्थ प्रत्यय देखे थे उसमें लिंग, वचन, विभक्ति का कुछ भी यूज नहीं हुआ था. क्योंकि अव्यय में कौन से भी लिंग, वचन, विभक्ति हो उसमें अव्यय के रूप में फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब प्रातिपदिक रूप बनता है तो उसमें लिंग, वचन, विभक्ति का उपयोग, उचित उपयोग करना जरूरी है. इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है. और मोस्टली हम वाक्य बनाते वक्त यहाँ ही गलती करते हैं. इसीलिए ये थोड़ा अच्छी तरह से देख लो. पहले तो प्रत्यय का दिखाया था, फिर से एक बार दिखाता हूँ. ये त प्रत्यय का
गतः गता गतम, कृतः कृता कृतम, पीत पीता पीतम, श्रुतः श्रुता श्रुतम, क्रीतः क्रीता क्रीतम, भक्षितः भक्षिता भक्षितम, इष्टः इष्टा इष्टम, दृष्टः दृष्टा दृष्टम, त्रस्तः त्रस्ता त्रस्तम। ऐसे ये त प्रत्यय लगने के बाद होते हैं। पठ धातु का एक उसमें थोड़ा ऐड करना भूल गया हूं। पठ, पठितः, पठिता, पठितम, ये रूप है इसमें, क्योंकि पठित पठ धातु ज्यादा आता है। इसमें भी पठ धातु लिखना रह गया है। टौतु प्रत्यय, गतवान गतवती गतवत, कृतवान कृतवती कृतवत, पीतवान पीतवती पीतवत, श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, क्रीतवान क्रीतवती क्रीतवत, भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत, इष्टवान इष्टवती इष्टवत, सेवितवान सेवितवती सेवितवत, दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, त्रस्तवान त्रस्तवती त्रस्तवत। ऐसे इसके रूप बनते हैं। और ये कहाँ यूज करना है, पहले इसके लिए बताया हूं। त प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग में, और तौतु प्रत्यय कर्तृवाच्य वाक्य प्रयोग में होते हैं। तो ये कर्तृवाच्य में हो गए, और ये कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग में हो गए। प्रयोग होने के बाद आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा सब एग्जाम्पल्स। एक पहला जो वाक्य है उसमें भूतकाल